क्वेश्चन नंबर 64। माननीय क्वेश्चन नंबर मंत्री 64। A statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, आज देश के अंदर जो गंभीर बीमारी तेजी से फैल रही है, कैंसर रोगियों की संख्या, जिसकी चपेट में गरीब तक मध्यम वर्ग के लोग तेजी से आ रहे हैं, महंगी दवाइयों और समय पर इलाज नहीं मिलने से हो रही मौतें चिंता का विषय। मैंने मंत्री जी से कैंसर के रोगियों की दवाओं को कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने के संबंध में सवाल पूछा, इसका जवाब मंत्री जी ने दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं दो पूछ सकता है ना साहब? हाँ, पहले एक पूछ लो आप, पहले एक पूछ लेता हूँ। पर अध्यक्ष प्रश्न महोदय, आप प्रश्न पूछो जो लिख के मंत्री लाते जी हो ने उसकी जगह। जवाब में कहा कि एनपीपीए 27/2/2019 को गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर 30% व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा तय की, जिससे दवाओं की 526 ब्रांडों की एमआरपी में औसतन 50% कमी हुई। मंत्री जी, आपने जवाब में जो सूची दी उस पर क्रम संख्या 118 पर जो दवाई है ट्रेस टू जुमाब, उस पर 54,725 रुपये एमआरपी है, मगर उसकी कीमत 13 से 14,000 रुपये है। ऐसे में कॉरपोरेट अस्पताल मरीजों से पूरी एमआरपी लेते हैं। क्या आप जितनी वास्तविक कीमत है उतनी एमआरपी ही अंकित करने तो कोई निर्देश जारी करना चाहते हैं, ताकि मरीज ठगे नहीं जाए? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? ये महज एक उदाहरण था मंत्री जी, ऐसी कई दवाओं के अंदर हो रहा है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, ये सच में जहाँ तक कैंसर का सवाल है, ये लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है और लगभग 2.5% प्रति वर्ष कैंसर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, और उसमें भी ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का और ओरल कैंसर और लंग कैंसर पुरुषों में ये बढ़ रहा है। 15.5 लाख से ज़्यादा पर जो पेशेंट्स हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं। जो दवाइयों के बारे में उन्होंने कहा, वो हमारी एक लिस्ट है जिसको हम मॉनिटर करते हैं, और कुल मिलाकर के जो, जैसा मैंने पहले प्रश्न में भी कहा कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, इसमें 131 दवाएं कैंसर की हैं, 131 जो शेड्यूल 1 में आती हैं, जो उसकी प्राइसिंग सरकार करती है और एनपीपीए करती है, और ये वो मेडिसिन्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं और जिनका उपयोग किया जा रहा है, और इस पर एनपीपीए जो है वो सीलिंग प्राइसेस लगाती है। इसके माध्यम से लगभग 294 करोड़ रुपए का पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है इस सीलिंग को लगाने से, और इसको हम लोगों ने इसी तरीके से आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो 131 के लिस्ट में नहीं आती हैं, लेकिन ऐसे 28 कॉम्बिनेशंस हैं जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन उसके बारे में भी सरकार ने और एनपीपीए ने उनकी भी प्राइसिंग को कंट्रोल कर रखा है। और जहाँ तक सवाल है ये कॉस्ट ऑफ द लेवल ऑफ द जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचता है, उससे 30%, उससे ज़्यादा की एमआरपी नहीं हो सकती है, और यह भी 50% से कम हो रहा है, यानी 50% प्राइसेस उसमें से कम की गई हैं। इस तरीके से कोशिश की गई है कि कैंसर के ड्रग्स को हम अफोर्डेबल प्राइसेस में कर सकें। दो बातों पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। एक तो ये जो जन औषधि केंद्र हैं, इन जन औषधि केंद्रों में हम लोगों ने लगभग जो 13,000 आउटलेट्स हैं, उन 13,000 आउटलेट्स में जो लगभग 2,000 मेडिसिन हम देते हैं, उसमें से 83 मेडिसिन एंटी कैंसर की भी हैं, और जहां हम दवाइयों को देने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से हमारा अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट अमृत, यह भी स्कीम चलती है, जो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका भी हम आउटलेट खोला है, और जहां पर हम ब्रांडेड मेडिसिन को भी हम कम रेट पर पेशेंट्स को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से कैंसर को हमने कोशिश की है कि उसको हम कंट्रोल में रखें। और अभी जो कल बजट, परसों जो बजट माननीय हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, उसमें भी 3 कैंसर ड्रग्स का कस्टम्स ड्यूटी को हटा दिया गया है, ताकि वह भी
हमको सस्ते में मिल सके। अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें वो एक विशेष के बारे में पूछा है, वो उन्होंने बताया है, मैं इसको ज़रूर एग्जामिन करता हूँ कि ये कोई आपने नंबर बताया है, उस नंबर को पर मैं एग्जामिन करूँगा कि अगर वो एमआरपी से आगे जा रहा है तो स्थानीय वहाँ के अधिकारी उसकी चिंता करेंगे। लेकिन जो हम लोगों ने एनपीपीए ने जो सीलिंग प्राइसेस तय की हैं उससे ज़्यादा पर कहीं भी कोई दवाई नहीं बेची जाएगी, ये हमारी जिम्मेवारी है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एनपीपीए 27/2/2019 को गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर 30% व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा तय की, लेकिन जिन दवाओं को इन श्रेणी में अनुसूचित किया उन्हीं दवाओं में एक अतिरिक्त साल्ट मिलाकर फार्मा कंपनियां मनमाफिक दरों से दवाएं बेचने लग गई। ऐसे में आपकी अधिसूचना का अतिक्रमण करने के लिए उन्होंने तोड़ निकाल लिया। ऐसे में क्या फार्मा कंपनियों द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों पर लगाम लगाने के लिए कोई नीति लाएंगे? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर। क्या मंत्री महोदय, आखिरी मेरा सर इसके साथ ही कि क्या जब बजट के अंदर आप बता रहे हैं कैंसर के लिए हमने इतना कुछ किया है, तो क्या सरकार अपने स्तर पर देश के तमाम मेडिकल कॉलेजों के जो संबंधित मेडिकल कॉलेज संबंधित अस्पताल है वहाँ सरकारी संस्थानों में कैंसर रोगियों को संपूर्ण मुफ्त दवाइयाँ देने का विचार रखती है? इसको लेकर सरकार की क्या मंशा है, ये विवरण आप बताएं मंत्री जी। नहीं, जहाँ इन्होंने कहा कि कोई दवाई में सॉल्ट बढ़ा देते हैं या कॉम्बिनेशन, मैंने उसका जवाब दिया कि देखिए ये रेगुलर प्रोसेस है। जब हम फर्ज़ कीजिए कि 40 दवाइयों पर हम सीलिंग लगाते हैं तो वो एक नई दवाई निकाल करके लाते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं और वो सीलिंग से बाहर चली जाती है। इसके लिए हमारे यहाँ रेगुलर मॉनिटरिंग होती है और इसीलिए हमने कहा कि 28 ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो फिक्स कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं और वो सीलिंग में नहीं आते हैं, लेकिन इनको भी हमने इंक्लूड कर लिया है। सो दिस इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। कोई इस तरीके का मार्केट में कोई दवाई आती है, हमारी कोशिश ये है कि कोई भी कैंसर का ड्रग जो आए और उसकी वो अफोर्डेबल ना हो, उस पर सीलिंग लगाने के लिए एनपीपीए जो हमारी प्राइसिंग अथॉरिटी है वो कारगर है और वो उस पर एक्शन लेकर के उसको सीलिंग में लाने का प्रयास करते हैं। श्री प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप